कॉन्फिडेंस अभी आप 3.5 साल के बाद आए हैं आज शो में, जिस तरह का शो में कर रहा हूँ इसके बाद अगले 4 साल नहीं आएंगे। यार मुबश्शिर भाई, मैंने आपसे कभी कहीं गिला किया नहीं, कभी पूछा कि आप एक सवाल भी आपका गलत नहीं है, एक सवाल भी आपका गलत नहीं है, तो मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा। दूसरी बात यह कि ट्रैक के हवाले से बड़ी जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। ये 1861 का ट्रैक है यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज जिस हमसाया मुल्क की आप बात करें, उन्होंने 700 खरब रखा है इस बजट में और 300 खरब रखा है रोड के लिए, 700 खरब रखा है रेलवे के लिए। हमने 17 अरब रखा है रेलवे के लिए और 328 अरब रखा है रोड्स के लिए। ठीक है, फर्क है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई। मैंने उनको कहा कि जिस तरह दिल की एक मेन आर्टरी होती है जो उसको खून फराहम करती है, इस तरह पाकिस्तान रेलवे की मेन आर्टरी जो है वो कराची से रोड़ी है। अगर हम उसको नहीं बनाएंगे तो बड़ी पैथेटिक है। उसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट जो है मैच्योर होने जा रहा है इस महीने के एंड तक। इसके अलावा लाहौर रावलपिंडी, पंजाब हुकूमत ने उसका बजट पे 250 अरब रुपया रिफ्लेक्ट कर रहा है। पंजाब का बजट जाके देखें, उसमें 250 अरब रावलपिंडी लाहौर के लिए फास्ट स्पीड के लिए आने वाले 3 साल के लिए पंजाब हुकूमत ने रख दिया है। 50 अरब रुपया ब्रांच रूट, जो 8 रूट्स हैं मेरे, लाहौर से नारोवाल, लाहौर से कसूर, लाहौर से कोटद्दू, लाहौर से फैसलाबाद, ये तकरीबन 8 बनते हैं। मुझे अनीब भाई एक मिनट, ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन माजरत के साथ ये किताबी बात नहीं, मेरी एक अर्ज सुन लें। अब मैं आ रहा हूं आपसे, एक बात तय कर लें कि जो आप लोगों की रेलवे मिनिस्ट्री की शाह खर्चियां हैं, उनके होते हुए ये रेलवे नहीं चल सकती। जो आप लोगों के पुराने खस्ता हाल ट्रैक हैं, उनके होते हुए आपकी नई कोचेस नहीं चल सकती। आप 110 कोचेस चाइना से इंपोर्ट करें, 5000 कोचेस इंपोर्ट करें, उनका फ़ायदा नहीं है। शेख रशीद की तरह दो नंबरी करें कि 2 डब्बों को रीपेंट किया और एक इंजन लगा के आगे कह दिया मैंने नई ट्रेन चला दी, तो आप शेख रशीद भी बन जाएंगे, लेकिन रेलवे का फ़ायदा नहीं होगा। अब आ जाते हैं बॉटम लाइन पे। रेलवे का फ़ायदा सबसे पहले होगा अगर ML1 कंप्लीट होगा। क्या ML1 कंप्लीशन तो बड़ी दूर की बात है, शुरुआत भी कहीं पे है उसके नज़दीक। भाईजान ML1 कहते किसको? ML1 कहते हैं मुबश्शिर साहब कराची से लेके पेशावर की जो लाइन है जी, ठीक है सर, उसके अंदर मैंने कराची रोड़ी आपको बता दिया जी, ठीक है। उसके उसी लाइन के अंदर लाहौर रावलपिंडी मैंने बता दिया, वो किताबी नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है पंजाब के बजट में, और उसकी फिजिबिलिटी जो है वो 4 महीने का टाइम है मैक्सिमम, वो तैयार होगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। फिजिबिलिटी के लिए भी पैसे रख दिए गए, पैसे काम के लिए भी रख दिए गए। अव्वल तो बहुत सारा काम हमारा इसके ऊपर, हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट काफ़ी हद तक ML1 की सूरत में पहले से मौजूद है। रोड़ी कराची बन जाता है, 4 घंटे वहां से सेव होते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ML1 बना रहे हैं चाइना के इश्तराक से, और मैं आपको ऑन एयर पाकिस्तान के नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के आपको चैलेंज करके बता रहा हूं कि बहुत सी चाइनीज कंपनीज जो हैं वो कन्नी कतरा के इसमें से निकल रही हैं बाहर, वो नहीं काम करना चाह रही। सर जी, मैं तो ML1 जिस तरह बना रहा हूं मैं तो उस तरह बता रहा हूं। आपके पास हो सकता है बेहतर इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने तो आपको बताया कि मैं ML1 किस तरह बनाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त वहां बैठ के इस चीज को लीड कर रहा हूं। तो मैंने 2 सेक्शन आपको बता दिए हैं जिसके पैसे एलोकेट एक के हो गए हैं, और दूसरे के जो एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, उसकी टीम ने विजिट कर लिया है। रोड़ी टू कराची पूरा ट्रैक विजिट हो गया है, मीटिंग्स हो गई हैं, ऑफर हमने दे दी है। अब वो ऑफर को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेके जाते हैं, वो इंशाल्लाह अप्रूवल हो जाएगी। हम $7 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो 2030 में कंप्लीट होना है। अभी तक इसकी ऑफर्स हो रही हैं, 2025 आधा हो गया है, तो इसका मतलब है कि ना ये 2030 में कंप्लीट होगा, ना ये $7 बिलियन में होगा, ये बहुत ऊपर जाएगी कीमत अभी। अच्छा, पहले मुझे तो पता है कि हमने पंजाब हुकूमत को 350 अरब में 3 साल में ये मुकम्मल करना है पिंडी लाहौर, और इसी तरह $1.5 बिलियन में हमने मुकम्मल करना है कराची रोड़ी। ठीक है सर, अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्हीं 3 सालों में होगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बाकी रहेगी बात सर, हमने और बहुत सारे इकदाम किए हैं। हम इस वक्त पूरे रेलवे को डिजिटाइज, जैसे आपने कहा ना शाह खर्चियाँ, करप्शन, ये अभी आपकी बात ठीक है
कि हमारी एक बोगी के अंदर 60 टन अगर पड़ता है तो उसमें 70 टन भी डालते हैं, 80 टन भी डालते हैं। एक हमारी लगेज वैन है 12 टन की है, उसमें 16 भी डालते हैं, 20 भी डालते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारा टिकटिंग सिस्टम जो है वो डिजिटाइज है। हमारा 117 जो है इंक्वायरी वाला वो बेहतर हो गया, और अब जो 3.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम भी अगर कोई उसको वेट करना पड़ेगा तो साहब आपको मैं बताऊं 3.5 मिनट। आप अल्लाह ताला आपको बार बार वजीर बनाए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपने बाबुओं की और अपना ब्यूरोक्रेट्स की बातों में ना जाएं, ये मरवा देंगे, ये सारों को मरवाते हैं इस तरह की बातें करके। पूरे कराची में इस वक्त आपका टिकटिंग डाउन है क्योंकि KESC ने आपकी बत्ती बंद की हुई, आपने उनके वाजिबात अदा करने हैं। और दूसरी, आप अपना टिकटों के निज़ाम को सही बना रहे हैं, खुदा के लिए सिग्नल्स के निज़ाम को सही कर दे। वहाँ पे आपका सिग्नल यानी बंद करने वाले नहीं है। देहातों के अंदर आपके जो हादसे होते हैं, कभी कोई गड्ढ आ जाती है, कभी कोई ट्राला आ जाता है, कभी को कुछ आ जाता है, और कितने को 45 हादसे तो आपके 1 साल के अंदर हो चुके हैं उन जगहों पे। आप मुबश्शिर भाई ये देखें, फिर मुबश्शिर भाई हमारी ऐप बन चुकी है, राब्ता ऐप मौजूद है डिजिटाइज टिकटिंग के ऊपर। हमारी की बात कर रहा हूं, जो फाटक के ऊपर फाटक कितने मैं आ रहा हूं सर, ये सिग्नल जो है और छोड़े ऐप को सर, ऐप बड़ी अच्छी बात है, मम्मी डैडी वालों बच्चों की बातें, मेरी बात नहीं है। मुझे लालटेन में तेल चाहिए, मुझे मोमबत्ती जली हुई चाहिए, मुझे चाहिए कि वो ट्रेन का सिग्नल बंद हो टाइम पे, ट्रेन उठर बजाती पू करती भी जाए वहां से। भैया ऐप छोड़े, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये इंशाल्लाह ताला आपको रोड़ी कराची में अपलिफ्टिंग नज़र आएगी, ट्रैक की भी और सिग्नल की भी। आपको लाहौर कराची में अपलिफ्टिंग नज़र आएगी, ट्रैक की भी और सिग्नल की भी। और लाहौर से मुल्तान सिग्नल की आपको अपलिफ्टिंग नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, इनको मैच्योर होना है। मैं किसी बाबू के कहने पे, किसी के, ये बाबू ने किया आउटसोर्स। आज मेरे तीनों स्टेशन कराची के, आज मेरे रखानेवाल, आज मेरा मुल्तान, लाहौर के रायवेंड, कैंट और मेन स्टेशन, पिंडी के चकलाला, पिंडी का मेन स्टेशन, मारगला स्टेशन। आज कोई मुझे डस्ट साबित कर दे, मुझे उनके वाशरूमों से गंदगी साबित कर दे। 40 स्टेशनों में वाईफाई लगने जा रहा है, 3 में लग चुका है, बाकी 37 में लग रहे हैं। वॉशरूम अपलिफ्ट हो गए हैं, ये ना आपके वेटिंग एरिया अपलिफ्ट हो गए हैं। आप लोग के ऊपर ही टिकटॉक बनेंगे वहीं से। कोई बात नहीं सर, ये तो टिकटॉक भी बनते रहेंगे। अपना लुकमान भाई, टिकटॉकों से तो नहीं घबराना, काम करना है सर फेंक के, पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए भी करना है। और आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, मुझे 2 बातों का जवाब चलाई है। तो जो चाइना की पाकिस्तान में अभी तक $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और चाइना की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका इन्हिसार 2 जगहों के ऊपर है, एक गवादर के ऊपर है और एक रेकोडेक के ऊपर है। रेलवे ने पिछले 5 साल में वो कौन से कदम उठाए हैं कि वो गवादर को अपना बिल्कुल नॉर्थ से मिला देगी जहाँ से तरसील हो सके गुड्स की, और रेकोडेक जो है उसको मिला दे वो चाइना से जहाँ पे तरसील हो सकती है। अगर ये सिर्फ नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन और टंडू आदम इन जगहों के दरमियान में ये ट्रेनें चलनी हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात सुने, मैं एक तो आपको बताऊं कि पहला हम रेकोडिक की बात कर देती हैं। रेकोडिक के अंदर 2028 में रेकोडिक ने मैच्योर होना है। 4 ट्रेनें पर डे हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है अभी इनिशियली 2028 का। वो एग्रीमेंट हमारा उनके साथ मैच्योर हो गया है। चागी से जो उनके मिनरल्स किए हैं माइंस, वहाँ से 50 किलोमीटर नौकुंडी तक उन्होंने खुद बिछानी है। नौकुंडी सर जी एग्रीमेंट तो मैं और आप भी कर लेते हैं। आज मेरा और आपका एग्रीमेंट मैच्योर हो गया कि मैं मेहनत करूंगा, आप सच बोलेंगे, लेकिन अगर अमल ही नहीं होना उस पर आगे कंप्लीट नहीं होना, फायदा क्या है?